everyone, good morning all of you. So student, how was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, in previous video we will discuss about processing of fibers into wool. Yes, we discuss about the sixth process which converts the fibers into wool. So today in this video lecture we will learn about silk and life history of silkworm. Okay, so student, first of all, silk is a animal fiber. Yes, silk क्या है, एक animal fibers है. So today we will discuss how to convert cocoon to सिल्क. मतलब कोकून, सिल्कवर्म कैसे कोकून बनाता है और कोकून से कैसे सिल्क बनता है, तो आज हम ये पूरी प्रोसेस इस वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्क इज अ एनिमल फाइबर. यस, सिल्क, देखो सिल्क क्या है, एक एनिमल फाइबर है जो हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्कवर्म जो है, तो सिल्कवर्म से ही हमें क्या मिलता है, सिल्क. सो आज हम पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ silkworm. Okay, so first of all, this is a female silkworm. उसे हम क्या कहते हैं, moth. Okay, तो ये है moth, is a female silkworm. Okay, so first this female silkworm lays 100 of eggs at a time. मतलब क्या होता है कि ये जो सिल्कवर्म है फीमेल, तो वो एक टाइम में कितने अंडे देती है, अबाउट 100. वो भी कहाँ पे, ऑन मलबेरी प्लांट. ओके, मलबेरी जो प्लांट है उसके लीव्स के ऊपर वो क्या देती है, एग्स देती है, वो भी एट अ टाइम 100. सो वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट एग. अभी हम एक एक के बारे में बात करते हैं. सो इन दिस एग, व्हेन ये एग में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है, ये एग के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, तो वो कौन से स्टेज में आता है, लार्ज स्टेज. मतलब वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, थोड़ा बिग हो जाता है, उसे उस स्टेज को क्या बोलते हैं, लार्ज स्टेज. मतलब वो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है और बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है टू गो इनटू द नेक्स्ट स्टेज. मीन्स ये देखिए, दिस इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लार्ज स्टेज. के बाद में कौन सी स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज. दिस इज, these eggs are ब्रेक डाउन. ये एग जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, एग फूट जाता है और उसके बाहर ये क्या निकलती है, दिस इज सिल्कवर्म, इज ऑल्सो नोन एज कैटरपिलर. सो एग क्या होता है, जब एग लास्ट स्टेज में रहता है तो उसके बाद में वो नेक्स्ट स्टेज में उसके अंदर का जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो हो जाता है और वो एग ब्रोकन होके क्या होता है, वहाँ से क्या निकलता है, कैटरपिलर, जिसे ही हम क्या कहते हैं, सिल्कवर्म. ओके, सो स्टूडेंट, देन सिल्कवर्म क्या करता है, सिल्कवर्म जो है वो कुछ दिन तक वो लीव्स पे क्या होता है, ग्रो होता है. ओके, जो मलबेरी लीव्स के ऊपर ही सिल्कवर्म रहता है, कुछ समय तक वो ग्रो होता है. ओके, देन आफ्टर देन सम टाइम्स और सम डेज सिल्कवर्म कवर इटसेल्फ कंप्लीटली. सिल्कवर्म जो है अपने आजू बाजू क्या करता है, अपने आप को कवर कर लेता है सिल्कवर्म. किस चीज से, मीन्स यह सिक्रीट अ प्रोटीन. क्या करता है सिल्कवर्म, सिक्रीट अ प्रोटीन विच ऑन एक्सपोजर टू एयर बिकम हार्ड. क्या होता है, सिल्कवर्म क्या करता है, कुछ प्रोटीन को सिक्रीट करता है और जैसे वो एक्सक्रीट करता है तो एयर में क्या हो जाता है, एयर में वो जो प्रोटीन रहता है बिल्कुल हार्ड हो जाता है. वो जो भी लिक्विड, जो भी प्रोटीन वो एक्सक्रीट करता है तो उसके आजू बाजू कैसा बन जाता है, एयर के वजह से वो हार्ड हो जाता है. तो ये जो सिल्कवर्म है, कैटरपिलर है, तो अपने आजू बाजू क्या करती है, ये वाइट कलर का सिल्क फाइबर ऑब्टेन करती है, उसे ही क्या कहा जाता है, सिल्क फाइबर. ओके, सो इस स्टेज को क्या कहा जाता है, पुपा. ओके, जो क्या करती है, अपने आप को कवर करती है, कवर इटसेल्फ टू बाय सिल्कवर्म कवर इटसेल्फ कंप्लीटली. सो दिस स्टेज इज नोन एज पुपा. उस स्टेज को क्या कहा जाता है, पुपा स्टेज. ओके, आफ्टर देन वो स्टेज के बाद में क्या होता है, वो जो कैटरपिलर है, जो सिल्कवर्म है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोकून. मतलब एक हार्ड क्या बन जाता है, उसका कवर बन जाता है और उसके अंदर में क्या, यहाँ पे क्या रहता है, सिल्कवर्म. यहाँ पे रहती है सिल्कवर्म और वो सिल्कवर्म क्या होती है, आफ्टर देन सिल्कवर्म ग्रो inside the cocoon and then produce
और फिर उससे क्या बनती है, सिल्क वॉर्म, mouth. Okay, so this is the life history of silkworm. I hope you understand. I once again repeat this. Okay, so first of all, this is the female silkworm. ये एक female silkworm है. So female silkworm lays at a time 100 of eggs. क्या करती है, एक टाइम में 100 एग्स देती है, जो मलबेरी प्लांट के ऊपर वो एग देती है. ओके, मलबेरी प्लांट के जो लीव्स है उसके ऊपर देखो ये कितने सारे यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, एग्स दिख रहे हैं. ओके, आफ्टर देन हम एक एक की बात कर रहे हैं, तो वो लार्ज स्टेज में आता है. लार्ज स्टेज में आने के बाद में क्या हो जाता है, उसके वो ऑर्गेनिज्म लार्ज हो जाता है, ग्रो हो जाता है. आफ्टर देन वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. और एग ब्रेक होने के बाद में क्या होता है, उससे कैटरपिलर निकलता है, मतलब सिल्कवॉर्म निकलती है. आफ्टर देन सिल्कवॉर्म क्या करती है, सिल्कवॉर्म सिक्रीट लार्ज प्रोटीन सिक्रीट करती है और वो एक्सक्रीट करती है, और एयर में आने की वजह से क्या हो जाता है, वो बिकम एक्सपोज टू एयर बिकम हार्ड, और वो बिल्कुल हार्ड बन जाता है. इसलिए देखोगे कि सिल्कवॉर्म के आजू बाजू ऐसे सफ़ेद वाइट कलर का क्या हो जाता है, फाइबर तैयार हो जाता है, जिसे हम क्या क्या कहते हैं, सिल्क फाइबर. ओके, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट स्टेज क्या है, कोकून, जिससे हमें क्या मिलता है, कोकून से ही हमें क्या मिलता है, फाइबर. यस, सो एंड देन कोकून इज प्रोड्यूस द सिल्कवॉर्म, और कोकून से क्या बनता है, फिर सिल्कवॉर्म. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, लाइफ हिस्ट्री ऑफ. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, फ्रॉम कोकून टू सिल्क. अभी हम पढ़ेंगे कि कोकून से सिल्क कैसे बनता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रियरिंग सिल्कवॉर्म. रियरिंग सिल्कवॉर्म मीन्स क्या होता है, द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, मतलब सिल्क ऑब्टेन करने के लिए जो हम सिल्कवॉर्म का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर. ओके, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क we rearing the silkworm is known as sericulture. Okay, then next I already told that the female silkworm क्या करता है, at a time lays 100 of eggs. yes, 100 of eggs कहाँ पे देता है, mulberry leaves के ऊपर. yes, then after then the eggs convert into the cocoon. yes, हमने देखी कि कैसे वो कोकून में कन्वर्ट होता है. then these cocoon then sold to a silkworm farmer, मतलब जो सिल्क बनाता है उसे क्या कहते हैं, सिल्कवॉर्म फार्मर. तो सिल्कवॉर्म फार्मर क्या करता है, उसे बाय करता है, मतलब सोल्ड दिस कोकून सोल्ड टू द सिल्कवॉर्म फार्मर, मतलब जो सिल्क बनाने वाले हैं उसको हम क्या करते हैं, उसे बेच देते हैं. देन आफ्टर देन वो फार्मर क्या करता है, देन द फार्मर कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन. उसके बाद में जो एग को है फार्मर क्या कहाँ रखता है, उसे हाइजीनिक कंडीशन में रखता है, अंडर द सुटेबल कंडीशन टेम्परेचर में रखता है, एंड ह्यूमिडिटी. ओके, देन आफ्टर द लार्व मीन्स क्या होता है, मैंने अभी एक्सप्लेन की थी, मतलब जो एग्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रह जाता है वो लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसे हम कहते हैं लार्ज स्टेज. द लार्व आर केप्ट इन क्लीन बाम्बू, और उसे कहाँ रखा जाता है, क्लीन बाम्बू ट्रे में रखा जाता है वो कोकून को, एंड विथ फ्रेशली चॉप्ड मेलबेरी लीव्स, और फ्रेशली मेलबेरी लीव्स भी वो ट्रे में रखा जाता है. ओके, आफ्टर 25 to 30 डेज, फिर 1 मंथ के बाद क्या होता है, 25 to 30 डेज के बाद में क्या होता है, स्पिन कोकून्स, वो जो सिल्कवॉर्म रहते हैं, जो कैटरपिलर्स रहते हैं, वो लास्ट स्टेज के बाद में ब्रेक हो जाते हैं, और वो फिर वो कैटरपिलर क्या करते हैं, जो प्रोटीन लिक्विड है मैंने आपको बताई थी, तो वो अपने आजू बाजू क्या करते हैं, कवर इटसेल्फ बाय फाइबर, और फाइबर से क्या हो जाता है, वो स्पिन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोकून्स. ओके, देन दैट कोकून्स क्या होता है, द सिल्कवॉर्म स्पिन कोकून्स इनसाइड व्हिच डेवलप सिल्क माउथ. यस, मैंने बताया कि कोकून के अंदर में क्या होता है, जो सिल्कवॉर्म रहती है, जो कैटरपिलर्स रहती है, वो क्या होती है, डेवलप होते रहती है. ओके, सो दिस आर द कन्वर्शन ऑफ फ्रॉम कोकून टू सिल्क. तो अभी हम देखेंगे उसकी प्रोसेस. नाउ प्रोसेसिंग सिल्क. ओके, अभी हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि सिल्क कैसे रेडी होता है कोकून से. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर. जो कोकून का जो पाइल रहता है उसे हम यूज करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, एंड द कोकून आर
kept under sun or boiled or exposed to steam. जो कोकून हमें जो सिल्कवॉर्म से जो कोकून मिलता है उसे हम एक तो सन में रख सकते हैं या फिर उसे बॉईल कर सकते हैं या फिर एक्सपोज टू स्टीम. स्टीम मतलब हम वार्प से उसे क्या कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं. एंड देन द सिल्क फाइबर इज सेपरेट आउट. और उससे बॉईल करने से क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो सिल्क फाइबर जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा और हम क्या करेंगे, द सिल्क फाइबर जो वो अपने आजू बाजू जो क्या करता है फाइबर तैयार करता है तो उसे हम क्या कर देंगे, सेपरेट आउट. And the process of taking out the taking out thread from cocoon for use as a silk is called as रीलिंग द सिल्क. और इसे क्या कहा जाता है, ये प्रोसेस को रीलिंग द सिल्क. मतलब कोकून से जो फाइबर बनता है तो उसे सेपरेट करना, हम उसे सिल्क के लिए सेपरेट करते हैं. इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क. ओके, देन रीलिंग. अभी हम रीलिंग कैसे करेंगे, अब हम फाइबर को सेपरेट, वो थ्रेड को हम सेपरेट कैसे करेंगे, बाय रीलिंग इज डन बाय स्पेशल मशीन. और इसके लिए भी क्या रहती है, एक स्पेशल मशीन रहती है. ओके, देन सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू अ सिल्क थ्रेड. और उसके बाद में जो सिल्क फाइबर जो हमें कोकून से जो हमने सिल्क फाइबर सेपरेट किए, फिर वो सिल्क फाइबर का हम क्या करते हैं, आर देन स्पून करते हैं, स्पून इनटू द सिल्क थ्रेड. और फिर हम क्या बनाते हैं, उसका सिल्क थ्रेड बनाते हैं विच आर ओवन इनटू अ सिल्क. और वो जो सिल्क थ्रेड रहता है फिर उसे हम क्या करते हैं, ओवन इनटू द सिल्क एंड द क्लॉथ बाय वीवर्स इनटू अ सिल्क एंड क्लॉथ बाय वीवर्स. और उसका क्या करते हैं, जो वीवर्स रहते हैं उसके क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं. ओके, सो आई होप आपको ये प्रोसेसिंग जो कोकून से जो सिल्कवॉर्म से जो कोकून मिलता है, जो कोकून से हम क्या बनाते हैं, सिल्क बनाता है, ये पूरी प्रोसेस आपको समझी होगी अच्छे से. ओके, सो स्टूडेंट, here your lesson fiber to fabric is completed. So student, in next video we will learn about next lesson. Okay, so bye everyone, see you in next video.